नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नंबर सीरीज के 10 धमाकेदार क्वेश्चन। और स्पेशली ये सेशन मैंने आपके लिए लेकर के आया है जो बच्चे एसबीआई क्लर्क के एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये मान करके चलो कि इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप पूरा का पूरा सेशन देखिए, हर एक लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। और मैं चाहूंगा कि ये जो 10 क्वेश्चन में जो जो लॉजिक आपको दिखाई दे रहे हैं या जो जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, ये सारी चीजें बिल्कुल भी आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि इस सेशन में मैं केवल सॉल्व नहीं करूंगा, इसको सॉल्व करना कैसे है ये तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर किसी दूसरे पैटर्न के भी क्वेश्चन आ जाएं तो आप वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन, अब मैं जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, हरी नहीं करना है, आराम आराम से चीजें सीखना है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप मेरे जितने भी वीडियो देख रहे हो, मेरा मेन काम होता है कि आपको चीजें सिखाऊं, मेरा फोकस आपको सिखाने के ऊपर होता है ना। तो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर सीरीज है। बेसिकली क्या होता है, दो तरह के सीरीज होते हैं, एक में तो एक क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, उसको बोला जाता है रॉन्ग नंबर सीरीज, जहां पे कौन सा नंबर रॉन्ग है ये आपको पता करना होता है। और एक होता है मिसिंग, यहां पे क्वेश्चन मार्क होता है, एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो नंबर सीरीज का बेसिकली यही मतलब होता है। जो बच्चे नए हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि नंबर सीरीज क्या होता है, उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जो बच्चे जिनको पता है, आप थोड़ा बच्चे फास्ट करके देख लीजिए अगर आपको थोड़ा लग रहा हो कि ये सब आपको पता है। तो नंबर सीरीज का मतलब ये होता है कि जितने भी नंबर्स दिए गए होते हैं ये किसी सर्टेन लॉजिक के बेसिस पे दिए गए होते हैं। तो नंबर सीरीज का डेफिनेशन ही यही होता है कि सेट ऑफ नंबर्स रिटन ऑन सर्टेन लॉजिक, नंबर का एक ऐसा सेट जो किसी सर्टेन लॉजिक के बेसिस पे लिखा गया होता है, उसी को हम नंबर सीरीज बोलते हैं, राइट। तो यहां पे एक नंबर सीरीज है जो कि जितने भी नंबर्स यहां पे दिए गए हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, वही लॉजिक आपको पता करना होता है। और उसी लॉजिक के बेसिस पे जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे आपको पता करना होता है कि वहां पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है। तो जो आपका टाइम जाता है ये लॉजिक पता करने में ही टाइम जाता है। तो इसके क्या क्या टेक्निक है, कैसे सीरीज को देख करके हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होने वाली है, बेसिकली मैं आपको ये सिखाने वाला हूं सेशन में। तो 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 काफी मजेदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने के 100% चांस होंगे एसबीआई क्लर्क में। चलिए तो बच्चे यहां पे समझिए, अब मैं जो चीज बोल रहा हूं इसको काफी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज, जब भी आपके सामने कोई नंबर आए तो नंबर को देख करके एक नंबर को पकड़ो और उसका टेबल पढ़ो। अगर उसके टेबल में कोई नंबर आ रहा होगा तो आप ये समझ जाना कि उसमें जो लॉजिक होगा मल्टीप्लाई करके लॉजिक लग रहा होगा। ठीक है। कोई नंबर पकड़ो और उसका टेबल पढ़ो, उसके टेबल में देखो आने वाला नंबर है क्या। अगर उसके टेबल में दिखाई दे रहा हो या डायरेक्टली टेबल में नहीं दिखाई दे रहा हो लेकिन उसके आसपास का अगर आपको नंबर दिखाई दे रहा हो तो समझ जाइएगा बच्चे कि वहां पे मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक हो सकता है। लेकिन एक्सेप्शन भी है, कभी कभी एग्जामिनर मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक तो दिया रहता है, आपको लगता है मल्टीप्लिकेशन है लेकिन होता है डिफरेंस, लगता है डिफरेंस है, होता है मल्टीप्लिकेशन। इसलिए तो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप एक बार में ना समझे तो दूसरी बार में आपको लॉजिक समझ में आ जाए। और नंबर सीरीज के क्वेश्चन में खास करके आपको थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल भी करना होता है। ठीक है। एक ही बार में लॉजिक नहीं समझता है, डिफरेंस से नहीं निकला मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं है ट्विन सीरीज का लॉजिक हो सकता है, ट्विन सीरीज नहीं है अप्स एंड डाउन के लॉजिक हो सकते हैं, है ना। तो इस सेशन में मैं वही चीज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बच्चे यहां पे जो नंबर दिखाई दे रहा है, अगर मैं 0.2 देखूं, 2.7, 7.7, तो ये सारे नंबर जो है ना मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके बीच का जो गैप है, मतलब अंदर से मेरा ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि पहले मुझे यहां पर डिफरेंस निकालना चाहिए। तो पहले मैं डिफरेंस निकाल के देखता हूं, अगर डिफरेंस नहीं बैठेगा फिर मैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाऊंगा। ठीक है। चलिए तो इसका अगर मैं डिफरेंस निकाल लूं तो देखिए तो बच्चे आप बताइए मुझे यहाँ पे 2.7 एंड 0.2, अगर आप यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालते हैं तो आप क्या बोलेंगे, इसका डिफरेंस कितना आ गया। और हमेशा जब भी डिफरेंस निकालेंगे एक और चीज ध्यान रखना आपको कि डिफरेंस का सीक्वेंस हमेशा सेम होना चाहिए। जिस दो नंबर को ले रहे हो सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना। जिस दो नंबर को आप लोगे हमेशा क्या करना है, ये दो नंबर लिया तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो सेकंड माइनस फर्स्ट। अगर ये दो नंबर लिया हमने तो ये फर्स्ट ये सेकंड,
सेकंड माइनस फर्स्ट, हमेशा घटाना किसमें से है, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। ये सीक्वेंस को ध्यान में रखिएगा, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, तो 2.7 में से 0.2 जाएगा, आप बोलेंगे कि सर इसकी वैल्यू हो गई 2.5, बिल्कुल सही। अगर मैं आपको बोलूं 7.7 में से 2.7 घटा दो, आप बोलेंगे सर 7.7 में से 2.7 जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5। घटाने तो आता है ना आपको, घटाने तो आता है ना, सिंपल जैसे घटाते हो 7 - 7 0 और 7 - 2 5, तो ये 5.0 हुआ, मतलब 5 हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको घटाऊं तो देखो ये क्या हो जाएगा, 12 - 7 5, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये बना कैरी लिया था 14, 14 - 7 कितना आ गया बच्चे, 7 आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, है ना, अब देखो ये जो डिफरेंस आया 2.5 5 7.5, हमें इस जगह का नंबर पता करना है। ध्यान से देखिएगा, इस जगह का बच्चे आपको पता करना है कि इस जगह पे क्या नंबर आएगा। अगर मुझे ये वाला नंबर यहां का अगर मुझे नंबर पता होता तो क्या आप ये नंबर नहीं बता पाते, तो यहां पे क्या नंबर आएगा, इसी चीज को समझने के लिए तो हमने ये डिफरेंस निकाला है, ताकि ये लॉजिक हमें समझ में आ जाए। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये 2.5 है, ये 5 है, ये 7.5 है, यहां पे क्या आएगा इसको समझिए, यहां पे क्या लॉजिक लग रहा है आप इस चीज को समझिए। 2.5 5 7.5, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि यहां पे क्या आ सकता है, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, आप बोलेंगे कि सर अगर मैं इस नंबर को देखूं तो मुझे लग रहा है कि यहां से ये कितने के गैप पे है, 2.5। अगर मैं एक बार और डिफरेंस निकालूं तो इनके बीच में 2.5 का गैप है। अगर यहां पे देखा जाए तो इनके बीच में 2.5 का गैप है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे भी अगर ये 2.5 है तो यहां पे भी 2.5 का गैप होना चाहिए। अगर ये 2.5 के गैप पे होगा तो 7.5 प्लस 2.5 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 10, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 10। आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे क्यों ऐड क्यों कर दिया, घटाया क्यों नहीं, तो मैंने बोला इसलिए नहीं घटाया कि आप यहाँ पे देखो, इसमें इसको ऐड करके ये आ रहा है, इसमें इसको ऐड करके ये आ रहा है, तो इसमें इसको ऐड करके ही ये आना चाहिए ना बच्चे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, तो अगर ये 10 हुआ तो 15.2 में आपको कितना ऐड कर देना है, 10 ऐड कर देना, और जैसे 10 ऐड करेंगे बच्चे इसकी वैल्यू जो हो जाएंगी, क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे आ जाएगा 25.2, कितनी हो गई वैल्यू, 25.2, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपका क्वेश्चन है कि सर आपने यहाँ पे फिर से ऐड क्यों कर दिया, तो मैंने ऐड इसलिए कर दिया, अगर आप जितने भी सीरीज है आप देखिए, इसमें इसको ऐड करके ये आ रहा था, इसमें इसको ऐड करके ये आ रहा है, इसमें इसको ऐड करके ये आ रहा है, तो इसमें इसको ऐड करके ही ये वाला नंबर आना चाहिए। आपने बोला सर बिल्कुल सही, अभी समझ में आया, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, 25.2 इज द राइट आंसर। समझाने में इतना टाइम गया, आप सोच के देखिए कि अगर ये चीज पता होता तो कितनी जल्दी कर लेते, आप 10-15 सेकंड में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाता कि नहीं, बिल्कुल कर लेते हैं, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसको समझते हैं। ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। देखिए बच्चे, यहां पे जैसे ही क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नंबर का टेबल पढ़िए, टेबल में अगर वो नंबर आ रहा होगा तो मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक हो सकता है। अब टेबल में जरूरी नहीं है कि टेबल पर और डायरेक्ट वही नंबर हो गया, उसके आसपास में भी अगर दिखाई दे रहा है सारे के सारे नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक वहां पे लगा सकते हो, अदरवाइज डिफरेंस का लॉजिक हम पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो मुझे 15 है यहां पे और ये 60 है, मुझे इसको देखते ही बच्चे ऐसे लगा कि ये 4 टाइम्स हो रहा है, 15 का 4 टाइम्स 60 होता है। आपने बोला सर बिल्कुल सही, 15 का 4 टाइम्स 60 तो होता है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, मैंने बोला ठीक है यहां पे छोड़ दो, बाकी जगह ध्यान दो। अगर मैंने यहां पे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि 210 का अगर मैं 3 गुना कर दूं, 210 का 3 गुना कर दो तो 630 हो गया। आप बोलेंगे सर कैसे, मैंने बोला 200 का 3 गुना 600 और 10 का 3 गुना 30, तो 210 का 3 गुना 630 हो गया। आप बोले बिल्कुल सही है। चलिए अब हम यहां पे देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये इंटू 4 हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है, ये इंटू 3 हो रहा है, तो यहां पे थोड़ा सा लॉजिक देखो कि सर ये इंटू 4 है, ये इंटू 3 है, और ये 60 का कितना टाइम्स करोगे, 63 जा होता है 180, तो ऐसा तो नहीं है ना सर कि ये 3.5 हो रहा हो। इंटू 3.5 करके एक बार चेक कर लीजिए, तो अगर मैं इंटू 3.5 करूं 63 जा हो जाता है 180, और 0.5 करोगे ये होता है 30, 180 प्लस 30 बच्चे 210 होता है। आपने बोला सर बिल्कुल सही, इसको अगर मैं 3.5 कर दूं तो ये हमें 210 मिलेगा। आप बोलेंगे सर आपको कैसे समझा कि इंटू 3.5 हो रहा था, मैंने बोला बच्चे 60 है, 63 जा 180 होता है, 180 से ज्यादा था, इंटू 0.5 करके देखा बैठ गया, तो हमने उससे समझा। हमें करके देखना होता है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, एक ही बार में नहीं समझा, और आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे चीजें आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। चलिए
अब बच्चे यहां पे आ जाते हैं। अब आप देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, अभी तक जितना लिखा उसके बेसिस पे क्या समझा आपने, यहां पे इंटू 4 इंटू 3.5 इंटू 3, जितने भी नंबर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.5 से कम होता जा रहा है। ये इंटू 4 था, 0.5 कम हुआ इंटू 3.5, यहां से 0.5 कम हुआ इंटू 3, तो बच्चे यहां से भी 0.5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 2.5, एंड बच्चे यहां से फिर से 0.5 कम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगे। तो इसको इंटू 2 करके जो आएगा बच्चे वही आंसर हो जाएगा। 1575 इंटू 2 कर लीजिए, 15 का डबल हो जाता है 1500, का डबल हो जाता है 3000, और 75 का डबल हो जाएगा 150। 3000 में 150 आप ऐड कर दीजिए, 3150, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलिए, बात समझ में आई क्या? अच्छा लग रहा है सेशन? लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे वीडियो अच्छा है, चीजें समझ में आ रही है, मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं, तो इस सेशन को बिल्कुल लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ना? आपका हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और बेहतर कंटेंट लाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, जैसे ही आपने देखा, आप बताइए बच्चे 45 के टेबल में 49 आता है क्या? 49 के टेबल में आता है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं, मैंने बताया था अभी कि अगर टेबल में नहीं आ रहा हो तो पहला काम है कि डिफरेंस निकालना है। चलिए, तो बच्चे ये टेबल में नहीं दिख रहा है, उसके मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहा है नंबर, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कैसे निकालना है? जिस दो नंबर को ले रहे हो सेकंड में से फर्स्ट को घटाना होता है। 49 माइनस 45 आप कितना बोलेंगे? 4। फिर मैंने बोला यहां पे देखो 40 माइनस 49, ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए मैं ये चीज बता रहा था। 40 माइनस 49 बच्चे कितना होगा? आप बोलेंगे सर 9। मैंने बोला 9 नहीं, -9, क्योंकि 40 में से 49 को घटा रहे हो, 40 में से 49 को घटा रहे हो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -9। आपने बोला बिल्कुल सही, अदरवाइज आप गलत कर देते, इसलिए मैंने बोला एक सीक्वेंस रखो। इसमें से इसको घटाया तो 4 आया, और इसमें से इसको घटाया तो -9 आया। इसमें से इसको घटाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 25। इसमें से इसको घटाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी? आप बोलिएगा सर घटा लीजिए, 15 माइनस 6 कितना होता है? 9, और 5 माइनस 1 कितना होता है? 4, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -49, है ना? समझ रहे हो क्या एवरीवन? चलिए, तो बच्चे यहां पे देखिए और मुझे बताइए। अब अगर आप ध्यान से देखें, नंबर को देखिए, पहले साइन को भी छोड़ दीजिए। अगर ये आप 4 की बात करेंगे तो ये 4 कुछ और नहीं है, ये 4 कुछ और नहीं है बच्चे, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है। ये 9 कुछ और नहीं है, ये 3 का स्क्वायर है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है ना? आपने बोला सर आपको कैसे समझा? तो ये नंबर को देख करके समझा कि नहीं समझा, है ना? नंबर को देखते ही क्लिक हो रहा है कि ये किसी का स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए यहां पे ये ध्यान से देखिए, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये लगातार प्राइम नंबर है कि नहीं? लगातार अभाज्य संख्या है कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। तो 2, 3, 5, 7। अब मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे यहां पे गलत कर देते। क्या करते पता है कि आपको? वो क्या करते, 3, 5, 7 और वो यहां पे 9 कर देते, 9 का स्क्वायर। हो गया गलत। 9 का स्क्वायर नहीं करना है, यहां पे 2 भी तो लिखा हुआ है। अगर नंबर 2 से शुरू हो और उसके बाद ऑड हो तो समझ जाना वो प्राइम नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। तो 2, 3, 5, 7, 7 के बाद क्या होता है प्राइम नंबर? कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7 के बाद 11 आता है बच्चे, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। बात समझ गए? यानी कि यहां पे होगा 121। अब साइन की बात कर लेते, देखो यहां पे ये प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 16 में 121 ऐड कर दीजिए, जो आएगा यही आंसर हो जाएगा। 121 प्लस 16, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 137। तो बच्चे जो आने वाला आंसर होगा आपका, ये कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, 137 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है? चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहां पे बताइए क्या हो सकता है। अगर यहां पे ध्यान से देखेंगे, अगर यहां पे ध्यान से देखिएगा, काफी मजेदार क्वेश्चन है ये। यहां पे अब कैसे करोगे? जो मैंने 2 रूल बताया कि या तो मल्टीपल हो रहा होगा या तो डिफरेंस हो रहा होगा, इसके बेसिस पे आपको क्या लग रहा है बच्चे? जैसे ही आपने यहां पे नंबर देखा, आपने बोला सर 4 के टेबल में 9 तो नहीं आता है, लेकिन 9 के पास में जरूर जाया जा सकता है। मैंने बोला जा करके दिखाओ।
आपने बोला सर जा करके तो मैं दिखा सकता हूं, 4 का डबल कर देता हूं, 4 का डबल 8 होता है। मैंने बोला 9 पे जाना था, ये तो 8 ही हो रहा है, अब क्या करोगे? आपने बोला सर 4 का डबल कर दिया, और डबल करने के बाद अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो मैं 9 के पास जा सकता हूं। मैंने बोला बिल्कुल सही, ये बहुत बढ़िया आपने काम किया। अब यहां पे आ जाओ, 9 से 28 पे जाना है। 9 से 28 पे कैसे जाओगे? आपने बोला सर 9 का 3 टाइम्स अगर करूं तो 27 होता है, जाना है 28 पे, तो क्यों ना मैं एक और ऐड कर दूं। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब बच्चे अगर ध्यान से देखिएगा तो ये क्या चल रहा है, अब देखो एक लॉजिक आपको समझ में आया, एक पैटर्न आपको समझ में आया कि ये इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1, इसका मतलब आगे जो आने वाला नंबर होगा इंटू 2 इंटू 3, ये हो सकता है आपका इंटू 4, और ये +1 + 1 ये हो सकता है आपका +1, यानी इंटू 4 + 1 ये आपका राइट आंसर हो सकता है। 28 इंटू 4 करेंगे। आप बोलेंगे सर कैसे करना है 28 इंटू 4? मैंने बोला, मैं कितनी बार बता चुका हूं, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, या किसी भी नंबर को अगर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्टली उस नंबर का डबल करो और फिर से एक बार और डबल कर दो, वो हो जाएगा 4 से मल्टीप्लीकेशन। 28 का डबल 56, 56 का डबल होता है 112, यानी कि 28 इंटू 4 112, उसमें +1 ऐड कर दिया आपने, इसकी वैल्यू हो गई 113। आप देख लीजिए बच्चे, है क्या कोई ऑप्शन 113? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, तो मैंने बोला यही राइट आंसर है। अगर आप आगे चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि चेक करना है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में, इसलिए 113 आया, मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। अगर टाइम ज्यादा बचा हुआ है तो देख लो, अगर आप चाहो यहाँ पे तो चेक कर लो, इंटू 5 + 1 करके देखो, इसमें इंटू 5 + 1 करोगे तो आ रहा है कि नहीं। 113 इंटू 5, 100 का 5 टाइम्स 500, 13 का 5 टाइम्स 65, 100 का 5 टाइम्स 500, 13 का 5 टाइम्स 65, 565 + 1 566। अब फिर से यहाँ पे मत करने लग जाना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, करोगे इंटू 6 + 1 तो ये आएगा ही आएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा यहीं तक रुक जाना है। आगे जो 2 4 5 सेकंड 10 सेकंड आप लगाओगे उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ पाए? आगे बढ़े। चलिए बच्चे, जो बोल रहा हूं चीज को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, चीजें समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारा मेन काम है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके आना, अच्छे तरीके से सॉल्व करके आना। ठीक है, चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन को देख के आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? मैंने जो बताया था 22 के टेबल में 30 आता है क्या? 30 के टेबल में 41 नहीं आता है, तो क्या करोगे? पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? डिफरेंस को दोगे पहले प्रायोरिटी। ठीक है, चलिए तो पहले आप डिफरेंस निकालिए, बताइए 30 और 22 का डिफरेंस कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 8 आएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही, 30 और 22 का डिफरेंस 8 आ गया। 41 और 30 का डिफरेंस कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 11 आ गया। बिल्कुल सही। मैंने बोला इसका डिफरेंस कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 6 में से 1 गया 5, 5 में से 4 गया 1, कितनी हो गई वैल्यू? 15 आ गई। मैंने बोला यहाँ पे क्या आएगा? आपने बोला सर यहाँ पे तो नंबर ही नहीं है, तो यहाँ का कैसे बताओगे? मैंने बोला यही तो बात है ना, यही तो लॉजिक लगाना है। अगर ये पता चल जाएगा तो आप ये वाला नंबर भी बता सकते हो और यही आंसर हो जाएगा। आपने बोला बिल्कुल सही, ऐसा ही करना पड़ेगा। कैसे करोगे? देखो अब बताओ, यहाँ पे ढूंढो लॉजिक क्या चल रहा है। 8 है, 11 है, 15 है, यहाँ पे क्या आएगा? 8, 11, 15, यहाँ पे क्या आएगा? बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप सोच के देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है। समझ में आया क्या कुछ? अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताओ आपको समझा था कि नहीं। देखो यहाँ पे अगर नहीं क्लिक किया ना तो आप एक काम करो, एक बार और डिफरेंस निकाल लो। देखो यहाँ पे अगर आप दोबारा डिफरेंस निकालोगे तो 11 - 8 कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 3। 15 - 11 कितना आ गया? आप बोलेंगे 4। मैंने बोला बच्चे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये 3 है, ये 4 है, तो इसके आगे का नंबर ये 5 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आपने बोला सर बिल्कुल आ सकता है, आने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं 5 के ऊपर हमारा आंसर या लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, अगर मैंने इसको 5 मान लिया तो 15 + 5 यहाँ पे होना चाहिए 20, और अगर ये 20 है तो 56 + 20 यहाँ पे आना चाहिए बच्चे 76। और ये 76 है क्या ऑप्शन में? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, तो मैंने बोला यही आंसर हो जाएगा। आगे कंफर्म करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप टाइम वेस्ट कर देंगे। यहां पे मैं आपको समझाने के लिए दिखा देता हूं। अगर ये 76 है तो देखो इसका ऑप्शन देखो, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 24 और 2 कितना हो जाएगा? ये 26। इसके बीच का डिफरेंस 26 है, और देखो यहाँ पे 6 आ गया कि नहीं। तो ये जो लॉजिक पे चल रहा था ये सही आया, यानी कि हमने जो ये 20 लिखा था बिल्कुल सही था, और अगर ये 20 था तो उसके बेसिस पे ये 76 भी सही था, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। समझ पाए? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए बच्चे, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे,
तो आपको क्या लग रहा है? बच्चे डेसिमल देख करके घबरा जाते हैं, उनके मन में डर बैठ जाता है कि ये क्या आ गया डेसिमल। अरे डेसिमल देख करके आपको घबराने की नहीं जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। डेसिमल देख करके और जल्दी क्लू मिल जाता है कि क्या हो गया, ऐसा कुछ तो होगा जिसके कारण डेसिमल आया है, तो ये और आपको हिंट दे देता है डेसिमल, है ना। तो इसलिए घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को तो और सॉल्व करना है। चलिए बच्चे अगर ध्यान से देखिएगा, अब देखिए इसको टैकल कैसे करना है हमें, जितना हमें दिखाई दे रहा है ये 100 है 150 है। अब इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे जब मुझे डेसिमल दिखाई दिया तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे कुछ तो डेसिमल से मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा होगा, तभी जाकर के डेसिमल आएगा। आप बोलेंगे सर आप मल्टीप्लाई क्यों करने जा रहे हो, डिफरेंस क्यों नहीं निकाल के देखेंगे। मैंने बोला बच्चे ये जो नंबर मुझे दिखाई दे रहा है 375 का कुछ टाइम्स 4 टाइम्स या 3 टाइम्स करके मुझे ये दिखाई दे रहा है, 150 का 2 टाइम्स करके मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब कि टाइम्स करने पे उसके टेबल में वो नंबर आ सकते हैं, इसलिए मैं प्रायोरिटी पहले मल्टीप्लिकेशन को दूंगा। अगर वहां से नहीं बनेगा फिर मैं डिफरेंस निकालूंगा। हिट एंड ट्रायल करना होता है, एक बार में नहीं समझेगा, मल्टीपल में लॉजिक नहीं आया तो डिफरेंस निकाल के देखिए, एक ही बार में चीजें क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चे जैसे ही मैंने यहां पे देखा मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि 100 है ये 150 है, अगर मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 150 आएगा। आप बोलेंगे कैसे, मैंने बोला अरे बच्चे 100 को 1 से करोगे 100 को 0.5 से करोगे 50, तो 100 प्लस 50 150 नहीं आ गया। आपने बोला सर बिल्कुल सही। आगे देखिए फिर 150 से ये कैसे आएगा, मैंने बोला अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2.5 से, किससे 2.5 से, तो देखो आ रहा है कि नहीं। आपने बोला सर कैसे आएगा, मैंने बोला देखो 150 को 2.5 से करना है, 150 को 2 से करोगे तो ये बनेगा 300, फिर 150 को 0.5 से करोगे ये बनेगा 75, तो 2.5 से करने पे मल्टीप्लाई देखो 375 इसकी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, यानी कि ये 1.5 था ये इंटू 2.5 है। और बच्चे यहाँ पे आप करके मत देखना, ये इंटू 3.5 होगा ही होगा, क्योंकि ये 1.5 2.5 इंटू 3.5। तो अब देखो मुझे पता करना था यहाँ पे क्या नंबर आएगा। अब अगर ध्यान से देखिए ये इंटू 3.5 ये इंटू 2.5 ये इंटू 1.5, यानी कि एक एक कम होता जा रहा है। इसमें से एक कम किया तो ये आया, इसमें से एक कम किया तो ये आया, इसमें से एक कम कर दोगे तो ये बनेगा इंटू 0.5। बताओ मुझे किसको 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए 200। किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे वो आधा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा कि इसका हाफ होगा 100, तो आप बोलेंगे सर 200, क्योंकि 200 को ही 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे 100 आएगा। तो बच्चे हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 200 इज द राइट आंसर। बच्चे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस चीज को शेयर करिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। और टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, उस पे आपको सारे पीडीएफ मिलते हैं, नोटिफिकेशन अपडेट्स, वो सारी चीजें वहां पे मिलती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, ठीक है, आपके काम की चीज है, आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए तो बच्चे यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ रहा है, इस क्वेश्चन को देख के तो यही लग रहा है कि हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना चाहिए, क्योंकि वो टेबल में नहीं दिखाई दे रहा है, टेबल में नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, जहां पे जो चीज लगेगा, अब कोई बच्चा बोलेगा सर टेबल में कैसे नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने बोला ये लगभग 90 के आसपास पे, 90 का डबल भी करोगे तो 180 आ जाता है, तो 128 है, काफी कम है। तो इसलिए प्रायोरिटी हमारा रहेगा डिफरेंस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मल्टीप्लीकेशन नहीं आ सकता है, लेकिन जो चीजें मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा, मुझे लगेगा हम ज्यादा कंफर्टेबल है ये करके देखने में, ये चीजें हो सकती हैं, तो पहले उसको प्रायोरिटी दो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है पहले डिफरेंस निकालना चाहिए, तो आप डिफरेंस निकाल के देखिए, इस पे नहीं होगा तो फिर हम आगे की लॉजिक सोचेंगे। यहाँ पे देखिए तो बच्चे कितना है 88, ये हो जाएगा 12 और ये हो गया आपका 28, तो बेसिकली ये कितना आ गया आपका 40। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकाले तो ये कितना हो जाएगा आपका 12, ये कितना सॉरी ये 12 हो गया और ये 20 हो गया, ये हो जाएगा आपका 32, है ना। डिफरेंस निकाले, लेकिन क्या माइनस, क्योंकि इसमें से इसको घटाओगे तो प्लस 40 आया, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस 32 आएगा। आप बोलेंगे सर कैसे घटाना है, बच्चे जैसे घटाते हो वैसे ही घटा लो ना। 120 में से 88 घटाओगे 32 नहीं आया, लेकिन छोटे में से बड़े को घटा रहे हो, इसलिए साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा।
यहाँ पे देखो कितनी हो जाएंगी वैल्यू, 4 और 20 कितना हो जाएगा बेसिकली इसका डिफरेंस, आप बोलेंगे 24। मैंने बोला सर आप कैसे समझ जा रहे हो 24 आएगा, मैंने बोला अरे 120 में से 96 घटाना है। मैं बार बार ये चीजें बताता हूं, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे होंगे तो मैं इसमें हमेशा समझाता हूं, किसी नंबर में से किसी को घटाने का मतलब ये होता है कि आप उसमें ऐड कितना करोगे कि वो आ जाएगा। 120 में से 96 घटाने का मतलब है 96 में कितना ऐड किया जाए कि 120 आ जाए, तो 96 प्लस 400 उसमें और 20 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 24 ऐड करना पड़ेगा, राइट। चलिए अब बच्चे यहां पे देख लीजिए, अभी जितना समझ में आया आपने क्या देखा, अगर मुझे ये डिफरेंस पता चल जाए तो ये वाला नंबर हम बता सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंस क्या होगा यही तो हमें यहां पे पता करना है। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, आप साइन को भी फिलहाल छोड़ दीजिए, नंबर पे फोकस करिए। आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे ये चीज नहीं देख रहे हो कि इसके बीच में गैप जो है 8 का है, इसके बीच में भी गैप 8 का है, तो कंफर्म इसके बीच में भी गैप 8 का होना चाहिए। अब आप बताओ 40 में से 8 कम किया, यहाँ पे 8 है, 24 में से 8, यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, आप बोलेंगे बच्चे यहाँ पे 16 आना चाहिए। अब 16 आना चाहिए तो अब देखो ये प्लस माइनस यानी कि ये -16 होना चाहिए, यानी कि ये जो नंबर होना चाहिए इससे बड़ा होना चाहिए। तो 96 में 16 को ऐड कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। 96 प्लस 16 करेंगे तो 100 प्लस 12, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे 112। तो बच्चे हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 112 इज द राइट आंसर। कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे, आप बोलेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, आपको यहाँ पे अब चेक नहीं करना है, अगर आप चेक करोगे भी 112 माइनस 104 तो ये कितना आने वाला है, ये 8 आने वाला है। कितना आएगा 8 आएगा। तो ये आपका लॉजिक उस पर तो बैठ ही रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ गया फिर आपका 8 आ गया। बताइए समझ रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है ये सेशन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशली मैं क्लर्क के ऊपर फोकस करके मैंने ये क्वेश्चन लाया है, ताकि बच्चे घबराए नहीं इससे और आराम से एग्जाम में भी सॉल्व करें। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस चीज को छोड़ देते हैं, उनको लगता है नंबर सीरीज का लॉजिक डिफिकल्ट हो जाता है। जितना आता है पहले उस पर तो कमांड करो। जितनी चीजें मैंने बताया, मुझे पता है कि कितने बच्चे इसको रिपीट करके देखेंगे, नहीं देखेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो कम ही होते हैं ना, और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। अब कुछ बच्चे तो टाइम पास करने के लिए इधर उधर देखते, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। अगर जो चीजें पढ़ाई जा रही है बच्चे, आप सही ढंग से देखिएगा, अच्छे से समझिए उसको, अच्छे से लिखा कीजिए, एक बार दिमाग में बिठाया कीजिए, अपने आप चीजें समझ में आएंगी आपको, है ना। चलिए यहां पे आ जाइए, काफी मजेदार क्वेश्चन है ये भी, और काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये वाला अभी तक आप जितने देखे उसको छोड़ दो, लेकिन ये क्वेश्चन के लॉजिक जो है अपने दिमाग में अभी के अभी बिठा लो, और ये क्वेश्चन दोबारा कहीं भी पूछ लिया जाए, सोए हुए और कोई क्वेश्चन ला करके दे दे कि इसको सॉल्व करो ना, आपको ये आ जाना चाहिए आंसर। इस तरह से चीजें ध्यान में रखना है। देखिए, तो कभी भी क्या करना कि एक नंबर के बाद अगर दूसरा नंबर उसके हाफ के आसपास दिखाई दे, कैसे दिखाई दे, हाफ के आसपास, और उसके बाद नंबर अगर बढ़ता चला जाए, जैसे 8 के बाद 9, 9 के बाद 15, 32, ये नंबर बढ़ता जा रहा है। फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि एक के बाद, पहले नंबर के बाद दूसरा नंबर अगर उससे कम हो, कम मतलब कितना, उसके आधा, उसके हाफ के आसपास नंबर हो, और उसके बाद अगर नंबर बढ़ता जाए, नंबर अगर बढ़ता जाए, तो समझ लेना वहां पे इंटू 0.5 वाला लॉजिक लग रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन में इंटू 0.5 हो रहा होगा। आप बोलेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा। मैंने बोला यहाँ पे देख लो, मैं समझाता हूं। ये देखो, अगर आप 15 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, आप बोलेंगे सर 0.5 से करके देखने लगोगे, नहीं करना है। 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब उस नंबर का हाफ करना। क्या करना, हाफ करना। तो 15 का हाफ कितना होता है बच्चे, 7.5, और इसमें 0.5 ऐड कर दोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही, तो ये तो आपने सोचा ही नहीं था। चलो 8 है, ये 9 है, अगर मैं यहाँ पे इंटू 1 कर दूं तो 8 इंटू 1 8 होता है, प्लस 1 कर दोगे तो 9 भी आ जाएगा, बिल्कुल सही। अगर 9 को मल्टीप्लाई किया जाए तो आप बताओ यहाँ पे क्या करोगे 9 से कि 15 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1.5 कर दूं तो 9 इंटू 1.5 कितना होगा 13.5, और अगर इसमें 1.5 ऐड कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू 15 हो जाएंगे। आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर आप क्या लिख रहे हो, ये सारी चीजें डेसिमल में, बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो रहा है। मैंने बोला वेट करो, अभी सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2 कर दे तो 32 आएगा क्या, आपने बोला बिल्कुल आएगा। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, नंबर को देखो, पहले जो मल्टीप्लाई करे उसको देखो, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2,
यानी कि जो नंबर मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो 0.5 से बढ़ता जा रहा है। पहले इंटू 0.5 था, उसमें 0.5 में 0.5 ऐड हुआ तो इंटू 1 हो गया, फिर 0.5 ऐड हुआ इंटू 1.5 हो गया, फिर 0.5 ऐड हुआ इंटू 2 हो गया, अब ये क्या हो जाएगा इंटू 2.5 हो जाएगा। और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी को ऐड कर रहे हो, तो इसलिए 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो इसी को ऐड कर दो, यही आंसर हो जाएगा। 32 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो। आप बोलेंगे सर ये तो नहीं आता है, कैसे करते हैं? तो 32 को 2 से करोगे 64, 0.5 से करना मतलब इसका हाफ हो गया। 64 प्लस 16 की वैल्यू कितनी हो गई 80, और इसमें 2.5 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी बच्चे 82.5। दिस इज द राइट आंसर। समझ पाए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे बच्चे, तो मुझे लग रहा है, आपको क्या लग रहा है पहले ये बता दीजिए, आपको मल्टीप्लिकेशन लग रहा है कि डिफरेंस लग रहा है? मुझे तो लग रहा है यहां पे डिफरेंस। आपका क्या मानना है? आपको डिफरेंस लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन? जो बताया था लॉजिक उसके बेसिस पे आपको क्या लग रहा है? यहां पे डिफरेंस लग रहा है। चलिए पहले हम प्रायोरिटी डिफरेंस को देते हैं, निकाल के देखते हैं। 8 माइनस 6 कितना आया 2, 14 माइनस 8 कितना आया 6, 26 माइनस 14 कितना आया 12, 46 माइनस 26 कितना आया बच्चे 20। यहां पे अगर पता चल जाए तो ये नंबर बताया जा सकता है। चलिए ये जो लिया हुआ है, अब यहां पे ध्यान से देखिए तो 2, 6, 12, 20, कुछ समझ में आया क्या? आप बोलेंगे सर कुछ तो क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने बोला जब भी ऐसे हो ना, एक बार डिफरेंस निकाले ना क्लियर हो तो घबराओ नहीं, दोबारा एक बार और डिफरेंस निकाल लो, फिर से डिफरेंस निकाल के देखो। 6 माइनस 2 4, 12 माइनस 6 6, 20 माइनस 12 8। अब देखो तो 4 6 8, ये नंबर दो बढ़ रहा है। आपने बोला सर बिल्कुल सही बोला आपने, 4 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 के बाद क्या होगा बच्चे? आप बोलेंगे सर यहाँ पे 10 होगा। और अगर ये 10 होगा तो 20 और 10 कितना हो जाता है? ये 30 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 30 हो जाएंगे। और जब ये मिल गया बच्चे तो ये भी मिल जाएगा। 46 प्लस 30, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 76। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 76 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलिए बात समझ पाए आप? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपके स्क्रीन पे। नंबर को देख करके बिल्कुल घबराना नहीं है, जो चीजें जितनी बड़ी होती हैं वो उतना ही इजी होता है। आपने एक कहावत भी सुना होगा, जो गरजता है वो बरसता नहीं। वैसे यहाँ पे भी नंबर इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काफी इजी लॉजिक है। जो बच्चा इसको समझ गया मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने ये कर लिया था, है ना? आपने ये कर लिया था, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मुझे ये समझ में आएगा कि कितने सिंसियर बच्चे यहाँ पे आते हैं और इस चीजों को देखते हैं। देखिए तो सबसे पहली चीज, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये नंबर दिया है बच्चे 72,000, ये है 36,000, ये है आपका 12,000, 3,600। आगे क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो आपको ये नहीं लग रहा है 72,000 का आधा है 36,000, यानी कि 72,000 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 36,000 मिलेगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही, ये तो आपने सोचा ही नहीं था। ये 36,000 है, ये 12,000 है। आपको नहीं लग रहा है 36,000 को अगर 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो 12,000 मिलेगा? अरे 36,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो 12,000 मिलेगा। बिल्कुल सही। आपको नहीं लग रहा है कि इस 12,000 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, तो 12,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3,000 मिल जाएगा। बिल्कुल सही। इसको देख के आपको नहीं लग रहा है कि अब 5 से होगा? अगर आपको नहीं भी लग रहा होगा, 3 समझ में आ गया ना, तो अगला वही होगा। आप लिख देना 2 3 4, तो अगला डेफिनेटली 5 होगा ही होगा। सोचने वाली बात ही नहीं, आप करके मत देखना, ये 5 ही होगा। तो इसके आगे डेफिनेटली अब 6 ही होगा। 600 को 6 से डिवाइड करेंगे और इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 100 आ जाएगा। और यही इसका राइट आंसर है। बोलिए मजा आया कि नहीं आया आपको? ये 10 क्वेश्चन में आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला? ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो सेशन आज मैंने लिया ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ। ये टारगेट मैंने एसबीआई क्लर्क को टारगेट करके लिया था, इसलिए मैंने पीवाईक्यू का क्वेश्चन लिया हुआ था जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बच्चे मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि इसके पहले का भी नंबर सीरीज का जो पार्ट है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जा करके वहां से इसके बाकी के पार्ट के लेक्चर्स देखिए। जितना मैं करवा रहा हूं एटलीस्ट उतने तो आप कवर करके जाइए। और नंबर सीरीज के अलावा भी बाकी जो टॉपिक्स मैंने लिए हुए हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क 2024-25 पे टारगेट है आपका,
तो इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज है, कोशिश करिए इसी बार आपका एग्जाम निकल जाए, अगले बार जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो जितने सेशंस डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं सारे सेशन को जाकर के अच्छी तरह से देखिए, और चैनल टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उस चैनल को भी ज्वाइन कर लिए, जिसपे आपको सारे पीडीएफ अपडेट्स आपको वहां पे मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।